हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम क्वेश्चन? आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और इसमें भी कौन से वाले क्वेश्चन होंगे? दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक होता है लेस चार्ज, ठीक है, और एक होता है मोर चार्ज। मोर चार्ज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है लेस चार्ज और मोर चार्ज का? देखो, लेस चार्ज क्या कहता है आपसे, जैसे मान लो आपके पास क्या हो रहा है कि आईओसी क्वेश्चन में बोला है आपसे, आईओसी जैसे क्वेश्चन में बोला है आपसे, मान लो 10%, ठीक है। बट क्या हुआ कि आईओसी जो चार्ज करा होगा, आईओसी जो मतलब आपसे क्वेश्चन में बोला 10% के लिए, आईओसी ऐसे करके लिख दो कि आईओसी टू बी चार्ज, आईओसी टू बी चार्ज इन क्वेश्चन। आईओसी क्या बोला है? आईओसी टू बी चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आईओसी जो चार्ज होना चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, वो बोला है आपसे 10%, ठीक है। बट आईओसी चार्ज इज इक्वल टू 8%। क्या मतलब कि बोला आपसे 10% के लिए, लेकिन आपने चार्ज कितना करा है? 8% करा है। मतलब कि और कितना चार्ज करना पड़ेगा? और आपको 2% चार्ज करना पड़ेगा, तब सही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है? लेस चार्ज। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोर चार्ज के। मतलब क्या कि आईओसी, क्या चीज? आईओसी टू बी चार्ज, आईओसी टू बी चार्ज, आईओसी टू बी चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 8%। बट आईओसी चार्ज इज इक्वल टू 10%। मतलब क्या कह रहा है कि आईओसी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने चार्ज तो 8% करना है, बट क्वेश्चन वाले ने उसमें चार्ज कर दिया है गलती से 10%, ठीक है, ज्यादा चार्ज कर दिया है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं? देखो क्या चीज होती है, इनके डिफरेंस का जो भी होगा रोल, इनके डिफरेंस का रोल होगा, ठीक है। किसका रोल होगा? इनके डिफरेंस का, मतलब कि 2% का रोल होगा इसमें। बस इस 2% से करेंगे हम, जैसे भी हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से करेंगे। और पहले जो होता था थोड़ा लेंथी होता था ये, बट अब क्या हो गया है? ज्यादा सिंपल हो गया है, ठीक है। तो हम सीधे नॉर्मल वाले मेथड से ही करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन कैसे होना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि आपका आईओसी हो रहा है, और आईओसी में दो टाइप के हैं आपके, एक लेस चार्ज है, एक मोर चार्ज है। लेस चार्ज का मतलब कि क्वेश्चन में बोला तो 10% है, बट क्वेश्चन ने अभी केवल 8% करा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करोगे? 2% और चार्ज करके दिखा दोगे। और एक क्या होता है? मोर चार्ज करके होता है। उसमें क्या होता है कि आईओसी आपका चार्ज बोला तो 8% होगा, ठीक है, बट क्वेश्चन ने क्या करा है? उसमें गलती से 10% चार्ज कर दिया है, मतलब कुछ ज्यादा चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो इस वाले ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, राम एंड श्याम आर एंड मोहन आर पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 2:1:2 है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल्स बताई गई हैं आपको, 3 लाख की, 1 लाख की और 2 लाख की। ये आपको फिक्स्ड कैपिटल्स बताई गई हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज क्रेडिटेड टू देम एज 9%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? 9% बोला है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10%। अब पढ़ो इसको और समझना अच्छे से क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि दे उनको 9% दिया है, ठीक है, बट देना कितना था? 10% देना था, इंस्टेड ऑफ 10% कह रहा है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया? ये लेस चार्ज का केस हो गया। कौन सा केस हो गया? लेस चार्ज का केस हो गया, ठीक है। लेस चार्ज का केस हो गया कि मतलब क्वेश्चन में करना तो ज्यादा है, बट करा क्या है? कम चार्ज करा है, ठीक है। एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बोला है आपसे वॉज क्रेडिटेड टू देम एज, वो पार्टनर्स को क्रेडिट करा गया है, मतलब पार्टनर्स को दिया गया है कितना? 9%, बट देना कितना था? 10% देना था। तो अगर आपने कम दिया है, देना ज्यादा था, तो उस टाइम पे क्या करो, ठीक है। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000, ठीक है। फिलहाल के लिए अननेसेसरी है, नॉन यूजेबल है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम, क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। और फॉर्मेट में क्या करते हैं? सबसे पहले क्या आता है? डालने यहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। क्या क्या आता है आपका? पर्टिकुलर आता है आपका, राम है, और दूसरा कौन है? श्याम है। राम है, श्याम है, और तीसरा कौन है? मोहन है, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, राम, श्याम और मोहन। और हम ये बना क्या रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं,
ठीक है, वो बताने की या लिखने की ज़रूरत है, चलो लिख देंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। ठीक है, और इस फॉर्मेट के हिसाब से ही हमें पेपर में भी करके आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स आ जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे राम, फिर श्याम, और यहाँ पे मोहन। राम, श्याम और मोहन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो अभी तक हम क्या करते थे, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिखते थे। ठीक है, इसमें वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस एक चीज से काम चल जाएगा। कैसे करके करोगे, देखो बस आपने ये करना है कि ये करेक्ट एंट्री पास करनी है। ठीक है, और ये जो भी स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का काम होता है ये सब वर्किंग नोट में होता है। ठीक है, तो हम जो मेन काम करेंगे इसमें बस उतना लिखेंगे। ठीक है, आईओसी मोर शुड हैव टू बी गिवन। ठीक है, आईओसी जो आपको ज्यादा और देना है, कितना परसेंट देना है भाई, आपने क्या करा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वालों ने क्या करा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका चार्ज होना है वो कितना होना है, वॉज क्रेडिटेड टू देम एज, जो उनको दिया गया है, कितना दिया गया है, 9% दिया गया है। ठीक है, बट देना कितना था, 10% देना था। ठीक है, तो ज्यादा चार्ज करना था, कम चार्ज कर रखा है, तो पहली बात तो अगर इसमें हेडिंग डालोगे तो लेस चार्ज करके डाल देना। ठीक है, लेस चार्ज करके डाल देना। और इसमें बोला क्या है आपसे, आपसे ये बोला है कि आपका जो आईओसी लेस चार्ज हुआ है उसके हिसाब से आपको करना है। तो इसमें क्या बोला कि आपका देखो 9% चार्ज हुआ है, करना कितना था, 10% करना था, मतलब गड़बड़ी कितने की आ रही, 1% की आ रही। तो बस वो 1% लिख के दिखा दो यहाँ पे कितने का हो रहा है। देखो 3 लाख का 1% कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए। ठीक है, तो 3,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आपका कितना है, ये 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए, और 2 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। ठीक है, टोटल कितना हो गया का, 3, 4, 5, 6, 6,000 टोटल हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका अगर लिखना चाहो तो ये चीज काय में आ जाएगी, ये चीज करेक्ट एंट्री में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी चीज में क्या है कि ड्यू टू एरर, क्या हुआ, गलती हुई, आपने क्या कर दिया था, 9%, 1% कम आपने चार्ज करा था। अब देखो अगर आपने कोई आईओसी चार्ज ही नहीं करा है तो मतलब आपका प्रॉफिट वो नॉर्मली बटा होगा, तो बस ड्यू टू एरर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ड्यू टू एरर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ठीक है, एरर की वजह से हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो मैं सीधे सीधे ये चीज बताना चाह रहा हूं कि आपका 3 लाख का, 1 लाख का और 2 लाख की कैपिटल थी, उस पर 9% चार्ज होना था, बट आपने क्या कर रखा है, वो सॉरी 10% चार्ज होना था, बट उसको क्या कर रखा है आपने, 9% चार्ज कर रखा है। क्या कह रहा है, क्रेडिटेड टू देम एज। ठीक है, क्या चीज कह रहा है वो चीज समझेंगे, क्या चीज कह रहा है कि क्रेडिटेड टू देम एज, थोड़ा सा इसमें थोड़ा लाइन्स ज्यादा हो गई हैं, इनको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था वो कि क्रेडिटेड टू देम एज, जो आईओसी आपका है वो जो क्रेडिटेड टू देम एज कह रहा है ना, इस चीज को समझ लेना बस, क्रेडिटेड टू देम एज 9%। यहां पे अगर गड़बड़ी हुई तो फिर मार्क्स जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि क्रेडिट ही उनको इतना हुआ है 9%, इंस्टेड ऑफ 10%, करना था उनको 10%। ठीक है, तो मतलब 1% का आईओसी और ज्यादा चार्ज करना है, तो बस वही चीज करी हमने। ठीक है, तो अब देखो 1% जो हमने चार्ज नहीं करा, मतलब उसमें प्रॉफिट आपका नॉर्मली बढ़ गया होगा, तो बस वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ड्यू टू एरर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ठीक है, तो एरर की वजह से जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कितने का, 6,000 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और ये कौन से रेशियो में चले गया होगा आपका, ये चले गया होगा 2:1:2 में, तो 2/5, और 6,000 का ही निकाल दोगे 1/5। ठीक है, तो ये चीज निकाल लेंगे हम, 6,000 का 2/5 कितना आ रहा है, 2,400, और 1/5 कितना आ जाएगा, 1,200। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे कर दोगे, 212 में था तो यहाँ पे 2400, यहाँ पे 1200, और यहाँ पे भी 2400। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो ये आपका करेक्ट एंट्री कह सकते हो इसको। ठीक है, पार्ट ए करके, और इसको क्या कह सकते हो, रॉन्ग एंट्री कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर डबल लाइन भी मार दोगे तब भी सही रहेगा, हमारा मार ही देते हैं चलो। ठीक है, तो ये आपका आ गया करेक्ट एंट्री का और रॉन्ग एंट्री का। ठीक है, और इसको भी कह दो रॉन्ग एंट्री में। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री आ जाएगी, और करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो भी अमाउंट है वो बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट में क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी कर लो, 3,000 में से 2,400 जाएगा, कितना बचेगा, 600 रुपए।
ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 200 रुपए और यहाँ पे कितना बचेगा 400 रुपए। ठीक है, तो बस इसके हिसाब से कर दोगे। क्या कर दोगे भाई, देखो आपने आईओसी और चार्ज करना था ना, ठीक है, लेस चार्ज में अगर नोट बनाना चाहो तो नोट में लिख लेना। क्या चीज लिखोगे नोट में कि इफ, या यहां पे बनाते हैं नोट, ऊपर जनरल एंट्री कर देंगे, इफ आईओसी इज लेस चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन वालों ने क्या करा है, आईओसी कम करके चार्ज कर रखा है, हमें ज्यादा करके दिखाना है। तो ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जो नोट लिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन के बेस पे है कि क्वेश्चन में कैसा दिया है। तो इफ आईओसी इज लेस चार्ज इन द क्वेश्चन, ठीक है, आईओसी अगर आपका लेसली चार्ज हुआ होगा इन द क्वेश्चन, देन आईओसी ट्रीटेड एज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल अकॉर्डिंग टू, आईओसी कैसे चार्ज करोगे, नॉर्मली चार्ज करोगे अकॉर्डिंग टू लाइक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये चीज याद रख लेना क्या, कि अगर आपका आईओसी है और वो लेस चार्ज करा गया है तो उसको नॉर्मली ट्रीट कर दोगे जैसे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हुए आए। ठीक है, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में करते हुए आए हैं मतलब मींस टू साइड मींस क्रेडिट। ये चीज ही समझते हुए आए थे हम कि जो आपकी टू साइड की चीज होंगी वो क्या रहेंगी, क्रेडिट रहेंगी। और जब लेस चार्ज है तो उस टाइम पे क्या होना है, उस टाइम पे यही रहना है आपका। ठीक है, उस टाइम पे नॉर्मल ही चार्ज करोगे आईओसी अपना। ठीक है, ये चीज याद रखो। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके हिसाब से जो हमारा नोट है, इसके हिसाब से जो हम आईओसी यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, देखो मतलब मैंने क्या बताया, आईओसी वगैरह अगर है तो इसको क्या मान लोगे, इसको क्रेडिट साइड मान लोगे। आईओसी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आता है, टू साइड आता है, टू साइड मतलब क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कौन सा वाला बड़ा है, ऊपर वाले में क्रेडिट वाला बड़ा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बड़ा है, इसमें नीचे वाला बड़ा है मतलब डेबिट हो जाएगा, और इस वाले में नीचे वाला बड़ा है तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, श्याम्स डेबिट मोहन्स डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी श्याम्स डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और दूसरा कौन था, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगा देखो 400 रुपये मोहन में, 400 रुपये मोहन में, 200 रुपये श्याम में, और 600 रुपये टोटल कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट अगर बनाना चाहो तो ये आपका डेट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर में आ गया, एलएफ आ गया, डेबिट आ गया और क्रेडिट आ गया, ये एलएफ आ गया, ये डेबिट और क्रेडिट आ गया। ठीक है, बस इतना सा था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड है वो भी, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आपके पास इस वाले में क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, इसमें भी 3 पार्टनर्स है। शेयरिंग फर्म्स प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:3:2 दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देयर कैपिटल्स दिए हमें, कैपिटल्स दिए 2 लाख, 1.5 लाख और 1,25,000। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एज 8%। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी क्या बोला, 8% बोला इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है, मतलब देना आपने 10% था बट दिया कितना, दिया 8% है। तो हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे यहां से, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स बना लेंगे यहां से, और इसमें फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टोटल। ठीक है, तो ये आ गया पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड टोटल। ठीक है, अब पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टोटल के बाद एक जो क्वेश्चन करा हमने उसमें क्या करा, सेम वैसे ही करते रहेंगे। पहला डालेंगे करेक्ट एंट्री। ठीक है, और करेक्ट एंट्री में हमारे पास क्या है, करेक्ट एंट्री डालेंगे, ये पार्ट ए है। ठीक है, करेक्ट एंट्री में क्या है हमारे पास है आईओसी, आईओसी टू बी गिवन मोर
आईओसी अभी हमें और देना है, कितना देना है, 2% देना है। कैसे पता चल रहा है, देखो भाई आपके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, 1.5 लाख रुपए की कैपिटल थी, 1,25,000 रुपए की कैपिटल थी, और इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया क्रेडिटेड टू देम एज, हिंदी मीनिंग अच्छे से निकालना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन पे क्रेडिटेड करा है हमने, कितना करा है, 8% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब करना तो हमें 10% था, बट करा कितना है, करा हमने 8% है, तो मतलब 2% और देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 2%। ठीक है, 2 लाख का 2%, 2 लाख का 2% कितना आ गया, 4,000 रुपए आ गया। 2 लाख का 2% 4,000 रुपए आ गया। ठीक है, फिर 1.5 लाख का 2% 3,000 रुपए आ गया। 1.5 लाख का 2% 3,000 रुपए आ गया। और 1,25,000 का 2% कितना आ गया, 2,500 रुपए आ गया, 2,500 रुपए। ठीक है, 4, 3, 7, 2, 9, 9,500 रुपए टोटल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, बस वही चीज करेंगे जो अभी तक करते हुए आए थे, क्या, ड्यू टू एरर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अब एरर की वजह से मतलब क्या, ये जो हमने 9,500 रुपए बांटे नहीं, इन 9,500 रुपए को बांटने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा होगा हमने 9,500 को, कौन से रेशियो में, 5, 3 और 2 में। ठीक है, तो 9,500 को बांटोगे आप 5/10, 9,500 को बांटोगे 3/10, और 9,500 को बांटोगे 2/10। ठीक है, इसको निकाल लो। ठीक है, 9,500 को बांटेंगे 5/10 में, कितना आ गया, 4,750, 4,750। ठीक है, फिर 9,500 को बांटेंगे 3/10 में, कितना आ गया, 2,850, 2,850। और तीसरा है 9,500 को बांटेंगे कितने में, 2/10 में, 2/10 में, तो कितना आ गया, 1,900 रुपये। कितना आ गया, 1,900 रुपये आ गया। बस यही चीज करने के बाद हमें क्या कर देना है, प्लस और माइनस कर देना है, जो हम अभी तक करते हुए आए हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं कि आपका लेस चार्ज अगर आईओसी हो, ये यहाँ पे भी डबल लाइन आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ था, तो इसके हिसाब से हमें करना है। ठीक है, लास्ट में क्या आता है, सी पार्ट आता है, सी पार्ट में क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, और ए माइनस बी करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 750 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 150 रुपये आएगा, और यहाँ पे 600 रुपये आएगा। ठीक है, तो बस इसके हिसाब से देख लो। अगर देखो मैंने बताया, अगर लेस चार्ज है, लेस चार्ज में नॉर्मली चलोगे, मतलब क्या कि यहाँ पे ये वाली साइड कौन सी होगी, क्रेडिट होगी, ये वाली होगी डेबिट। तो अब इसमें देखो कौन सा वाला बड़ा है, इसमें डेबिट वाला बड़ा है, तो फिर ये दोनों काय के हो जाएंगे, क्रेडिट क्रेडिट के हो जाएंगे। ठीक है, और यही चीज आप क्या कर दोगे, जनरल एंट्री में पास कर दोगे। ठीक है, तो इसी चीज को उठा के हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री में पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री बना दोगे इसकी। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या रहता है। ठीक है, नॉर्मल सा एक फॉर्मेट बना लोगे जनरल एंट्री का। क्या चीज रहेगी, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, क्योंकि एक ही एंट्री करनी है तो ज्यादा बड़ा बना ही नहीं रहे, LF, डेबिट, और साथ में क्या आ जाता है, इसके क्रेडिट आ जाता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका नाम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके, क्या क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डेबिट टू वाई टू जेड। ठीक है, एक्स डेबिट टू वाई टू जेड, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाईज करंट अकाउंट डेबिट, वाईज करंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू जेड्स करंट अकाउंट, टू जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 750, 150 और 600। ठीक है, 750, 150 और 600। ठीक है, सही आ रहा है ये, देखो एक्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, उल्टा कर दिया मैंने, क्या क्या आ रहा था, एक्स डेबिट टू वाई टू जेड, उल्टा कर दिया ना। एक्स डेबिट टू वाई टू जेड है ना, तो इसको यहाँ से ये हटाना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये भी हटाना पड़ेगा, सभी हटाना पड़ेगा। दोबारा करो, देखो क्या करोगे, इसको एक्स डेबिट टू वाई करंट अकाउंट और टू जेड्स करंट अकाउंट। तो एक्स के उसमें है 750, ठीक है, और वाई के उसमें कितना है, वाई के उसमें है अमाउंट आपका, वाई के उसमें है 150 और फिर 600। ठीक है, वाई के उसमें है 150, वाई के उसमें है 150। ठीक है, वाई के उसमें है 150 और इसमें है 600। बस इतना करना था आपने क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वाले में भी अगर आपको कैपिटल फिक्स्ड दी हो तो उसमें चेक कर लेना। ठीक है, कैपिटल्स क्या दी थी पिछले वाले क्वेश्चन में,
इसमें जो कैपिटल्स दिए देखो, इसमें भी थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लेना, फिक्स्ड कैपिटल्स थी ना, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल अकाउंट लिखे हैं यहाँ पे करंट करंट कर लेना, ठीक है। क्या कर लोगे, करंट अकाउंट कर लोगे, पिछले वाले में भी ना, जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी क्या कर लोगे, करंट अकाउंट कर लोगे, ठीक है। ये इसमें करंट अकाउंट, ठीक है। बस इतना था आपका काय में, जब क्वेश्चन में क्या होता है कि एक्स और वाई और जेड क्या होगा, लेस चार्ज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मोर चार्ज वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, कितने पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसमें भी कितने पार्टनर्स हैं, आनंद रिद्धि एंड श्याम, 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है, आनंद रिद्धि एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। 2:2 और 1 में ये पार्टनर्स हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स फॉर 1,60,000 एंड 40,000, तो इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दी गई है आपको 1,60,000 और 40,000, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एज 9%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनका कितना है, 9% है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 9% क्रेडिट हो चुका है उनको, ठीक है। तो क्रेडिट हो चुका है 9%, ठीक है। देना कितना था, देना केवल 7% था, घपला कितने का, घपला हुआ 2% का, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है। तो हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ये जो दिया ये आंसर है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, पर्टिकुलर आनंद, ये रिद्धि और ये श्याम, ठीक है। तो पर्टिकुलर आनंद रिद्धि और श्याम, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलर आनंद रिद्धि एंड श्याम करके आएगा हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर आनंद रिद्धि, ठीक है, और यहाँ पे श्याम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर आनंद रिद्धि एंड श्याम के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे, ए पार्ट डाल के क्या करते हैं हम, करेक्ट एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, आईओसी लेस चार्जेस 2%, तो बस 2% के हिसाब से ही करेंगे और बाकी चीजें उसमें दी हुई है, ठीक है। 2% निकालेंगे, 1,00,000 का 2% कितना, 2,000, ठीक है। 60,000 का 2% 1,200 रुपए, ठीक है। और तीसरा क्या था, 40,000 का 2% कितना हो गया, 800 रुपए, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4,000 हो गया, ठीक है। फिर ड्यू टू एरर पार्ट बी डालेंगे यहाँ पे, और ये क्या लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री में, ठीक है। रॉन्ग एंट्री में ड्यू टू एरर प्रॉफिट गिवन एज, ड्यू टू एरर प्रॉफिट गिवन एज, गलती की वजह से हमारा जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, देखो 4,000 का है, ठीक है। वो आपका बढ़ गया होगा 2:1 में, तो 4,000 का निकाल लोगे 2/5 और 4,000 का निकाल लोगे 1/5, ठीक है। 5 8 जा 40, 00 8 2 जा 1600, ठीक है। और यहाँ पे सीधे ही आ जाएगा 800 रुपये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 212 है ना, तो 1600, 221 है, 1600 और 800, दोनों को तीनों को मिला के 4,000 ही आना है। बस इसको क्या करोगे, यहाँ पे इसको कवर अप कर लोगे डबल लाइन से, ठीक है। ये जो होगा आपका, ये कवर अप हो जाएगा आपका डबल लाइन से, ठीक है। और ये कवर अप होने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, पार्ट सी करने का टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कवर अप हो गया, ठीक है। यहाँ से पार्ट सी करेंगे, और पार्ट सी में क्या करते हैं हम, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लोगे, पार्ट सी कर लोगे, और पार्ट सी के बाद कुछ बचता ही नहीं है हमारा ज़्यादा, ठीक है। पार्ट सी कर लेंगे, यहाँ से पार्ट सी में क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ बच ही नहीं रहा है, बस यहाँ से पार्ट सी करेंगे हम। देखो इसमें अब एक चीज़ याद रखना कि जब आपका आईओसी क्या हुआ होगा, कि अगर आपका आईओसी क्या चीज़ करिए, देखो क्रेडिटेड टू देम एज 9% इंस्टेड ऑफ 7%, क्या चीज बोल रहा है कि क्रेडिट जो कर दिया उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 9% कर दिया, जबकि करना कितना था, केवल 7% करना था। तो मतलब क्वेश्चन वाले ने पहले से चार्ज कर रखा है ज्यादा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर चार्ज होगा तो इसके रिलेटेड आप क्या बना सकते हो, एक नोट बना सकते हो। क्या बनाना है, नोट, नोट इसमें लिख लेना। नोट क्या लिखोगे कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या चीज, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मोर चार्ज
मोर चार्ज इन द क्वेश्चन, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा चार्ज कर दिया है क्वेश्चन में, देन P&L appropriation account entries will be opposite। तो इसको कैसे मानोगे, अपोजिट मान लोगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, मतलब कि मींस आईओसी इज इक्वल टू डेबिट साइड। ठीक है, बस इतना याद रखना, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको याद कर लेना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आईओसी को क्या मान लोगे, डेबिट साइड मान लोगे। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे डाल दो। अब इसमें क्या हुआ है, आईओसी ज्यादा चार्ज हो गया है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला डेबिट का हो जाएगा और ये वाला क्रेडिट का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बना लेंगे इसमें एंट्री, देखो कौन सा वाला बड़ा है, इसमें डेबिट का बड़ा है, इसमें क्रेडिट का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आनंद करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल्स हैं आपकी, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आनंद करंट अकाउंट डेबिट। ये बस सीधे यहाँ से ये उतर ही जाएगी जनरल एंट्री, ऐसी उतार लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आनंद करंट अकाउंट डेबिट, ये वाली जनरल एंट्री आ जाएगी आपकी। ठीक है, आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू रिड्यूस कैपिटल अकाउंट, यही आ रहा है हमारा, आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू रिड्यूस करंट अकाउंट। कब हुआ है ये, आईओसी मोर चार्ज में, कि करना तो कम था बट हमने ज्यादा कर दिया है, क्वेश्चन में जो दिखाया है आपको आईओसी ज्यादा करके दिखा दिया है, तो उस टाइम पे ये चीज होगी। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके, बाकी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी क्लास 12 से रिलेटेड वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।